अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बेटा, हमने कल इनहेरिटेंस चैप्टर में कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, तुम्हें याद होगा। सही। और हमने क्या पढ़ा था अली? सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स, कलर ब्लाइंडनेस के क्रॉसेस करे थे। तो बेटा, वो जो कलर ब्लाइंडनेस का हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अली, तुम्हें याद है बेटा वो कौन सी इनहेरिटेंस थी? मैंने बताई थी। उसको हम लोग बायो में कहते एक्सलेंट। हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक क्यों नहीं? क्योंकि इन डिजीजेस के जो जीन्स हैं, अलील्स हैं, वो सिर्फ कौन से क्रोमोसोम पे लगी हुई है? एक्स क्रोमोसोम पे लगी हुई है। यानी कि वाई इन जी चीज़ों के लिए, वाई इन ट्रेड्स के लिए, इन बीमारियों के लिए इनर्ट है, याद है। लेकिन वाई हमेशा इनर्ट नहीं जी होता। वाई की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, लेकिन उसको कहते हैं वाई लिंक ट्रेट, यानी कि उसको कहते हैं हम लोग होलेंड्रिक ट्रेट्स, याद है। वो सिर्फ फादर टू सन जी में आते हैं, जबकि जो एक्स लिंक्ड है, इस पे कलर ब्लाइंडनेस भी आता है। आज हम बेटा कुछ दो तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें एक हमारे पास ये टैब खुला हुआ है, हेमोफीलिया। उसके बाद इंशाल्लाह दो तीन और टॉपिक्स हैं। हेमोफीलिया का अच्छा दिया हुआ है इसमें मैं, तो यहाँ से रिकमेंड करूंगा। ये पूरा पैराग्राफ भी अगर आप यहाँ से याद कर लोगे अली तो काफ़ी है। सही बेटा, हीमोफीलिया। जी हीमोफीलिया यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, और थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है। भाई देखो, हीमोफीलिया वो कह रहे हैं एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ह्यूमन डिसऑर्डर है। यानी कि एक डिसऑर्डर है इंसानों में, मसला है जिसमें जो प्लेटिलेट्स हैं वो इतने कम होते हैं कि खून रोक नहीं पाता, कोई इंजरी के बाद वो बहता ही रहता है। और ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। यानी कि इस क्रोमोसोम सॉरी, इस बीमारी की जो जीन है वो एक्स पे लगी हुई है। लेकिन ये जो कौन सी जीन है जो कंट्रोल कर रही है वो, या कौन सी अलील है जो कंट्रोल कर रही है बेटा? आपका आंसर होगा रिसेसिव। रिसेसिव यानी कि इस बीमारी की अलील कौन कंट्रोल कर रही है इसको? रिसेसिव अलील। एक होती है डोमिनेंट अलील और एक होती है रिसेसिव अलील। तो हीमोफीलिया के लिए और कलर ब्लाइंडनेस में हम ये कहते हैं कि भाई रिसेसिव मसला है ये हीमोफीलिया में। एक रिसेसिव अलील इस पूरे ट्रेट को, हीमोफीलिया को कंट्रोल कर रही है। यानी कि अगर मैं हीमोफीलिया को करूं कैपिटल एच और स्मॉल एच, ये नॉर्मल हुआ अली, या कैपिटल एच ये नॉर्मल हुआ? इन दोनों में से नॉर्मल कौन है बताओ? हाली, इन कौन सा दोनों नॉर्मल में। है इनमें से? जी भाई देखो, इस बीमारी की जो अलील है वो रिसेसिव, ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, तो ये दोनों तो नॉर्मल है। सही, ये कंडीशन जी। नॉर्मल है। जबकि ये वाली जो है, एक एच जो स्मॉल है, ये नॉर्मल तो होगा, लेकिन नॉर्मल के साथ साथ क्या हो जाएगा? ये कैरियर हो जाएगा। समझ गए? कैरियर। जी जी दोनों ही स्मॉल एच हो गए, तो अब ये हेमोफिलिक पेशेंट होगा। यानी कि ऐसी ऐसी ऐसे ट्रेड्स जिनकी जो ऐसे ट्रेड्स जिनको कंट्रोल करती हैं वो अलील्स जो कि रिसेसिव होती हैं। तो ऐसे ट्रेड्स को हम लोग बायो में कहते हैं रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव। और ऐसे ट्रेड्स जिनकी जो अलील्स हैं, उनको कंट्रोल करने वाली अलील्स वो डोमिनेंट हैं, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को कहते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट। समझ गए? तो ये कंडीशन होती है। जी अब आ जाओ आप। हेमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा और कर दे। हेमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ह्यूमन डिसऑर्डर। एंड दिस हेमो इन दीस हेमोफिलिक पर्सन्स, ऐसे लोगों में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता कोई इंजरी के बाद, बहता रहता है, बिकॉज द हेमोफिलिक पर्सन्स आर अनएबल टू सिंथेसाइज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। देखो बेटा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को अक्सर बच्चे समझते हैं कि प्लेटिलेट की बात हो रही है। प्लेटिलेट के साथ मिलके जो काम करते हैं प्रोटीन्स, उनको कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। यानी कि जो प्रोटीन्स आपने फर्स्ट ईयर में सुने हुए होंगे, एक प्रोटीन होता है बेटा फिब्रिनोजेन। ये क्लॉटिंग जी फैक्टर है, ये एक प्रोटीन है जो प्लेटिलेट के साथ मिलकर उस जगह पे क्या बनाता है? क्लॉट बनाता है। सही। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नॉट प्लेटिलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन्स जो कि प्लेटिलेट के काम में असिस्ट करते हैं। सही है। और क्या प्लेटिलेट के काम में असिस्ट किस तरह करते हैं? उस जगह पे क्लॉटिंग करके। और क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन बनाता है पता है आपको? हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है हमारा एक बड़ा जबरदस्त ऑर्गन, लिवर। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर में बनते हैं, तकरीबन 12 से 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब हीमोफीलिया में ना क्लॉटिंग फैक्टर बन रहे हैं, प्लेटिलेट का मसला है, और ये जेनेटिक मसला है, पैदाइशी है, एक्स लिंक्ड है, ये अगली जनरेशन में भी आएगा। तो बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया? देर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है। सही बेटा, देर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। जी हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, एंड हीमोफीलिया सी। जो ए एंड बी है, जो ए और बी हेमोफीलिया है बेटा, वो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स हैं। यानी कि उनकी जो इन टाइप ए और टाइप बी जो हेमोफीलिया है, इसको कंट्रोल करने वाली जो जीन्स हैं, अलील्स हैं, वो एक्स क्रोमोसोम पर है, और वो रिसेसिव अलील्स हैं, रिसेसिव हैं। और जबकि हेमोफीलिया जो सी बचा,
वो एक्स लिंक नहीं है, वो ऑटोसोमल है, यानी कि इसको कंट्रोल करने वाली जो जीन्स हैं, अलील्स हैं, वो हमारे 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम के दरमियान में ही किसी में होंगी। तो याद रखना बेटा, ए और बी जी। होगा एक्स लिंक्ड और सी हो गया ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का एक और मतलब होता है सोमैटिक क्रोमोसोम, यानी कि वो चीज आगे नहीं जाएगी। ऑटोसोमल ट्रेट कभी आगे नहीं जाते, वो सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म की हद तक की बात रहती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है अगर कोई म्यूटेशन हो गई कि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए। नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कौन होते हैं, एक्स या वाई, सेक्स क्रोमोसोम्स वाले। द चांस ऑफ एक्स लिंक जी। ए एंड बी आर मोर इन मेल देन फीमेल। वो कह रहे हैं कि जो ए और बी के जो चांसेस हैं वो एक्स लिंक ए एंड बी, वो ज़्यादा मेल में होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स लिंक की बात करें, मेल में इसलिए ज़्यादा है। ये मैंने मेल लिख दिया बेटा एक्स वाई, ये मैंने क्या लिख दिया अली, एक्स एक्स। मेल में सिर्फ एक ऐसी अलील आ जाएगी, स्मॉल एच, तो वो उसको हेमोफीलिया हो जाएगा। ये पेशेंट क्या हो जाएगा बेचारा, हेमोफिलिक। यानी कि मेल को सिर्फ जी। एक एक इस रिसेसिव अलील चाहिए इस बीमारी को होने के लिए, और फीमेल को दो चाहिए ऐसी अलील्स इस बीमारी को होने के लिए। अगर एक होगी इसके पास तो वो कैरियर है, और दोनों सही है तो उसके पास वो नॉर्मल है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस की तरह ये भी मेल में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल। अच्छा, जब और जो सी है हेमोफीलिया सी, और ऑटोसोम्स तो हम सब में सेम ही होते हैं, फीमेल में भी सेम है, 22 के 22 पेयर्स हमारे भी सेम है। तो वो कह रहे हैं वो इक्वल चांसेस होते हैं मेल में और फीमेल में, दोनों में होने में। बस सेक्स जी। क्रोमोसोम में फर्क आता है, तो इसलिए हम में और फीमेल में फर्क आएगा ए और बी टाइप में, क्योंकि एक्स लिंक्ड है वो। और सी जो ऑटोसोमल है वो हम सब में वो तो सेम है। अच्छा, द चांसेस ऑफ हेमोफीलिया इज मोर इन मेल बिकॉज इट इज हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब क्या है, इसके पास अलील है इसके पास नहीं है। याद है नहीं। कल बताया था हेमीजाइगस। जी। वाई के पास क्यों नहीं, क्योंकि वाई इसके पास, वाई इनर्ट है इस चीज के लिए, इस बीमारी के लिए जो जीन्स हैं, एलील्स हैं, वो वाई पे नहीं लगी हुई। तो सिर्फ एक्स पर ही अगर लगी हुई है तब भी हो जाएगा। और यानी कि एक्स पर लगी हुई है तो सिर्फ कितनी अलील्स कंट्रोल करी है मेल में इस बीमारी को, एक। सिर्फ एक अलील कंट्रोल करी है। और फीमेल में तकरीबन कितने डोज चाहिए इस अलील के ये बीमारी होने के लिए, टू। दो डोसेस चाहिए, एक और एक, दो। सही। और फीमेल में ये जो कंडीशन होती है एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, इसको कहते हैं हम लोग बेटा होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस मीन सेम, रिसेसिव मतलब दोनों ही स्मॉल है। सॉरी बेटा बैकग्राउंड वॉइस के लिए, ये हमारे नेबर्स का है। सही। अच्छा, द जीन है अपना हेमोफीलिया का जो पैटर्न होता है बेटा इनहेरिटेड, यानी कि अगली जनरेशन में जो आता है अली। याद है बेटा कल बताया था जिगजैग मैनर में आता है। जी। जिगजैग में तो उन्होंने जी। हमने हमने स्टार्ट किया था नाना से, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया है। नाना से ही किया है ना उन्होंने। हाँ, नाना से ही किया है। मैटरनल ग्रैंडफादर हाँ। लिखा हुआ है, यानी कि अम्मा के अब्बू से, नाना से, फिर बेटी में, फिर ग्रैंडसन में, जिग जैक। सही। ये कभी भी फादर से जी। सन पास नहीं होता। क्यों अली? क्योंकि फादर से सन पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बीमारी में एक्स में तो कोई है ही नहीं ना अली। तो वाई से कैसे सन में आएगा? इस बीमारी में जो करता धरता है वो एक्स है। जी। मिसाल के तौर पे ये मेल है, ये हेमोफिलिक है, और ये फीमेल है। मिसाल के तौर पे ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है अली। अब जो जायगोट बनेगा अली वो मैं यहाँ बना देता हूँ। अब जो जायगोट बना बेटा, फीमेल की तरफ से कोई सा भी ले लो, सेम है दोनों, एक्स कैपिटल एच। और अगर डॉटर बन रही है तो यहाँ से एक्स आएगा। तो ये क्या होगा बेटा, नॉर्मल बट कैरियर डॉटर। ऐसे ही अली। दूसरी पॉसिबिलिटी जी। क्या है, एक तो यहाँ से तो यही आ गया, यहाँ से तो कोई सा भी उठा लो आप, यही आ रहा है। यहाँ से अब आप उठा लो ये वाला, तो ये नॉर्मल सन बन गया। सही, यानी कि इसका बेचारे का कोई ताल्लुक नहीं है। ये फादर से सन कभी नहीं आता, फादर से सन सिर्फ आते हैं होलैंड्रिक ट्रेट्स, जिनको कहते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट्स। सही नहीं बेटा, यहाँ तक समझ में आया? अब क्रॉस करना है बेटा जी हमें सर। एक। अब हमने अली क्या करना है, एक क्रॉस। क्रॉस। अली चैप्टर कैसा लगा? अच्छा है। जी। बस याद करने में थोड़ा होगा मसला, समझने में तो आसान है अली, हम्म। बता। है ना? अच्छा, अब आ जाओ अली, थोड़ा सा और जूम करता हूँ बेटा, नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। अली तुम्हें नजर आ रहा है प्रॉपर? जी। बेटे वो कह रहे हैं एक फीमेल है और एक मेल है, नॉर्मल मदर है, यानी कि मदर नॉर्मल है भाई, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, ठीक है।
और ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप का मतलब क्या है, हम लोग लेटर्स में देख रहे हैं, लेटर्स के हिसाब से। फिनोटाइप क्या है, जब हम देखते हैं कि यार ये क्या है, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, तो वो फिनोटाइप होता है। तो इसलिए यहाँ जीनोटाइप लिखा हुआ है। जीनोटाइप है हीमोफिलिक फादर, यानी एक औरत ने एक ऐसे मर्द से शादी करी जो हीमोफिलिक है। तो मर्द है तो वाई आ गया, और हीमोफिलिक है तो एक्स स्मॉल एच आ गया। सही है। तो अब इन्होंने इसको दोबारा यहाँ पे बनाया हुआ है, पेरेंटल जनरेशन वन। इस साइन का मतलब होता है बेटा फीमेल, इस साइन का मतलब होता है मेल। एक्स का मतलब यहाँ पे बीच में इन्होंने क्रॉस बनाया हुआ है, एक्स भी बना सकते हो, वर्सेस भी लिख सकते हो, वी एस। नॉर्मल फीमेल है जी बेटा, हीमोफिलिक मेल है। नॉर्मल फीमेल का जीनोटाइप क्या बनाया, एक्स एक्स। ठीक है, हम बना देते हैं। अब मुझे अली दोबारा बताओ बेटा, नॉर्मल फीमेल थी ना, जी। नॉर्मल फीमेल, और मेल जी। क्या था अली, मेल था हीमोफिलिक। स्मॉल एच। जी। यहाँ इसमें मैंने क्या वाई किया, आएगा। ये बताओ, वेरी गुड। अब ठीक है अली, जी। थोड़ा सा वो छुपेगा। चलो मेरा बेटा मुझे बताओ, शाबाश। मैं इसको, मैं चलो हम वही हमारे कन्वेंशनल पुराने तरीके से करूँ अगर, बुक पे तो उन्होंने लाइंस के तबार से किया हुआ है, जैसे भी आपकी मर्जी है। आप इसको लिख दो यहाँ पे, एक्स कैपिटल एच वाई। हाँ बेटा ली, एक्स एक्स, एक्स। ठीक है, फिर एक्स एक्स वाई। वाई, एक्स एक्स एक्स। एक्स 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 वाई। वाई, कैपिटल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच। वेरी गुड, कैपिटल एच, कैपिटल एच। कैपिटल एच स्मॉल एच। कैपिटल एच स्मॉल एच, और ये कैपिटल एच। कैपिटल यानी एच। कि बेटा चार बच्चों में से दो डॉटर बन रही हैं, दो सन्स हैं। लेकिन दो जो डॉटर्स हैं वो कैरियर्स है ना, और जो सन है वो क्या है बेटा, वो जी। नॉर्मल है ना, हेमो। नॉर्मल। और इसी चीज को बुक में लाइन के एतबार से किया हुआ है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें लाइन वाला समझ में आ जाता है। तो बेटा इट्स ऑल अप टू यू गाइस, जैसे आपको आसानी हो। सही है। इन शॉर्ट हमारा आंसर वही आ रहा है यहाँ पे भी, नॉर्मल सन और एक जी। नॉर्मल डॉटर, बट कैरियर ऑफ कौन सी जीन, हीमोफिलिक जीन। अब तुम हीमोफिलिक। बताओगे बेटा, याद करो हम लोग जब पेरेंट जनरेशन वन फिर गैमीट्स बनाते हैं, यानी कि उस चीज को अंडे में बना देते हैं सर्कल में, तो उसके बाद हम लोग आपस में इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, याद है, या सेल्फ जी। पॉलिनेशन। तो उन्होंने इसी को आगे जी। दोबारा क्रॉस करवाया है। हाइपोथेटिकली होता है, जाहिर सी बात है, कि नॉर्मल डॉटर, अब ये नॉर्मल सन। अब आप इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हो या समझाने की दरबार से, कि इस ये डॉटर ने आगे जाके एक ऐसे मर्द से शादी करी जो नॉर्मल मेल है, देखो ना यहाँ पे सन लिखा हुआ है या मेल हो गया। तो आप इस एग्जाम्पल को अलग अलग भी जी। पढ़ सकते हो, और या इनको आपस में भी करवा सकते हो, सिर्फ हाइपोथेटिकली। तो P2 यानी कि पेरेंट जनरेशन टू बेटा, अब हमारे पास पेरेंट जनरेशन टू आ गई है। पेरेंट जनरेशन टू में अली अभी हम क्या करेंगे बेटा, पेरेंट जनरेशन टू में हमारे पास एक्स कैपिटल एच, यानी कि कैरियर फीमेल है, उसने एक ऐसे मर्द से शादी जी। कर जो कि बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल। ऐसे अली ये हमें P1 से हासिल हुआ था बेटा, याद है। सही है। जी। आप बिल्कुल वही सेम बना लो। मुझे तो ये वाला मेथड सही लगता है अली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे आज तक मुझे जो आसान लगे भाई इंसान को खुद को, वही उसी पे रहना चाहिए, है ना। तो ये तुम्हारी आसानी है, जी। तुम्हें अगर वो सही लगता है लाइन वाला, आई फील के ये थोड़ा ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है बोर्ड में, तो इसलिए बस एक्स वाई, एक्स 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 और वाई। वाई। हाँ ली, कैपिटल एच, कैपिटल एच। कैपिटल एच। कैपिटल एच, कैपिटल एच। कैपिटल एच, वेरी गुड। फिर ये कैपिटल एच और, कैपिटल एच स्मॉल एच। और ये तो है स्मॉल एच। कैपिटल स्मॉल एच। ये बेटा अल्लाह भला करे आपका, दो डॉटर्स फिर वही कैरियर्स बनी अली। नहीं। और एक नॉर्मल है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सॉरी माय मिस्टेक, वेरी गुड। यानी कि अली हमारे पास, मुझे ऐसा लग रहा है ये 25-25 वाला रेशो आ रहा है ना, ये वाली जी। जो बनी बेटा वो सब में अलग नॉर्मल। बता दो। हाँ बट कैरियर, सॉरी ये तो है ही हम्म, नॉर्मल, ये तो है ही नहीं नॉर्मल। ये नॉर्मल है पूरा। बिल्कुल, ये जी। तो नॉर्मल हो गई।
सही है, ये वाली उससे नीचे नॉर्मल। वाला कैरियर है। बिल्कुल, वाला या वाली वाली। हाँ सही। ये आपके पास अल्लाह भला करे नॉर्मल सन। नॉर्मल है। सही है, ये आपके पास उससे नीचे हेमो, वाला है अपना। है ना। तो ये 25 हम्म। 25 वाला रेशो आ गया अली। ये देखो यहाँ पे बुक में मिस्टेक क्या है, अपनी बुक में ठीक कर लेना बेटा उसको, इन्होंने नॉर्मल लिखा हुआ है खाली। नॉर्मल डॉटर जी। लिख दो आप। सही है। नॉर्मल, यहाँ पे आप लिखो नॉर्मल सन। आगे पीछे हो सकता है, देखो अगर हमारा सन ऊपर आ रहा है इनके नीचे आ रहा है वो मसला नहीं है, एट द एंड आंसर सेम आना चाहिए। देखो 2+1 भी 3 है, और जी। 1+2 भी 3 है, तो वही वाली बात है। यहाँ इन्होंने जी। खाली हेमोफिलिक लिखा हुआ है भाई, हेमोफिलिक सन। सन बोर्ड थोड़ा सा चीजें खा जाती है। नॉर्मल बट कैरियर डॉटर। सही है ली। इन्होंने इसकी थ्योरी जी। भी नहीं लिखी हुई देखो। लेकिन हमें थ्योरी क्या लिखनी है इसकी, एट द एंड जो कल पढ़ाई थी बेटा पुरानी सिन बोर्ड से। इसकी थ्योरी बहुत आसान होगी कि व्हेन अ कैरियर फीमेल मैरीज अ नॉर्मल मेल। सही है। फोर आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन, वन डॉटर इज नॉर्मल, वन डॉटर इज नॉर्मल बट कैरियर हेमोफिलिक, वन सन इज नॉर्मल एंड वन सन इज हेमोफिलिक। सिंपल। और रेशो साइड पे लिख दो जी। 25 25 25 इसी हिसाब से। तो वो उन्होंने, तो ये आपका हेमोफीलिया तो खत्म हो गया। इसके बाद ये हम पढ़ चुके प्रीवियस लेक्चर में अपने, इनहेरिटेंस ऑफ कलर जी। ब्लाइंडनेस। सही है अली, एक ये हो गया आपके पास जी। उसका। इस टॉपिक का नाम है हेमोफीलिया। अली मैं तुम्हें दोबारा लिंक ठीक। सेंड कर रहा हूँ, सही बेटा, मैं तुम्हें दोबारा भेज रहा हूँ। सही है। ओके ओके, अभी भेज रहा हूँ 2 मिनट में। 1 मिनट तक इसको मैं